एक हिंदू मुस्लिम इतने सालों से जो मिलजुल के यहाँ पे नागपुर शहर में रहते हैं और अभी तक कभी भी ऐसी चीज़ों की अराजकता या फिर दंगा नहीं फैला। इसकी सबसे बड़ी बात हम लोग अपने कमेटी के जानिब से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से मैं किसी के फेवर में बात नहीं करूँगा क्योंकि दंगाई का कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता, दंगाई होता है। लेकिन इसके वजह से आज जो हमारे नागपुर शहर में जो अराजकता फैली है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत में हुआ है। अभी अपने अपने तरीके से यहाँ पर इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपने अपने तरीके से लोगों ने बाइट दिए और एक्सप्लेन करे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, किधर से हुई थी, ये सब चीज़ों की। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें डीप में जाने का है। जैसा भी हमारे सम्माननीय पुलिस आयुक्त साहब रविंद्र सिंघल साहब इसमें एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो कल आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी होगा करके। इसके पहले भी डॉक्टर ओवेस साहब ने भी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो आप लोग के समक्ष में की गई है। लेकिन मैं एक चीज, मैं क्योंकि संविधान को मानने वाला हूँ, मैं संविधान कायदे को मानने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ कायदे की ही बात करूंगा। मैं यहाँ किसी का पक्ष लेके बात नहीं करूंगा, दंगाई का खास करके नहीं। मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि मैं दंगाइयों के विरोध में हूँ, चाहे वो कोई भी समुदाय का रहे या कोई भी कम्युनिटी का रहे, वो सिर्फ असामाजिक तत्व है। मेरे नजरों में सिर्फ वो असामाजिक तत्व है। लेकिन जिस तरीके से जो कल जो स्टिंग ऑपरेशन चला परसों के दिन बुलडोजर, मैं उसके विरोध में इसलिए हूं कि सम्माननीय न्यायाधीश जस्टिस गवई साहब का एक जजमेंट है और जस्टिस विश्वनाथन का एक जजमेंट है 2024 का कि बुलडोजर के ऊपर में रोक लगाया जाए, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका बन नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर में उस 95 पेजेस में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि 15 दिन का नोटिस, अब ना उसको नोटिस देना है, 15 दिन के नोटिस देने के पहले उसको कोई डिमोलाइज नहीं कर सकता, चाहे वो प्रॉपर्टी वैध रहे कि वो अवैध रहे, कम से कम उसमें 15 दिन का उसको नोटिस देना है। लेकिन यहाँ पर आश्चर्यजनक बात ये हुई है कि छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन, शनिचर के दिन नोटिस दिया जाता है, घर के सामने लगाया जाता है और दूसरे दिन उसकी अतिक्रमण की कार्रवाई हो जाती है। और जिसके अंदर में एक सेंक्शन करा हुआ प्लान, जिसके अंदर में सेंक्शन करा हुआ है, बांधकाम सेंक्शन है, आरएल भरा हुआ है, डिमांड है, जो महल स्थगित एक घर है जो यूसुफ खान का है। अभी बीच में उन्होंने डिबेट में उन्होंने बाइट भी दिया था कि भैया मेरा सब लीगल वैध रहने के बावजूद भी मेरा कैसा डिमोलिश किया गया, मेरी घर को क्यों तोड़ा गया, जबकि उन्होंने उसके पहले वहां के कर्मचारियों को उन्होंने लिखित रूप से सारी चीजें दी, एप्लीकेशन भी दी, घर के पूरे डॉक्यूमेंट दिए, सब कुछ बताया। उसके बताने के बावजूद भी बोले तुम एक काम करिए, बोले आप सिविल लाइन के ऑफिस में जाइए अभी तुरंत में, अब ये पूरे कागज वहां पर दीजिए, सिर्फ आपको डिस्प्लेस में से रिसीट नहीं मिलेगी, बाकी आपके पेपर हमने देखा है, आपके पेपर G9 है। अब वो बंदा वहां पर जाता है, जाने के बाद में ऑफिस पूरा बंद रहता है और वहां से उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी कि मैं वहां पर गया था, एक कर्मचारी बोलने के अनुसार, तो वहां पर वो लोग गए भी। जाने के बाद में जब वहां से वापस आता है तो उनके ऊपर में पूरा बुलडोजर वहां पर उनके घर के सामने खड़ा रहता है और वो डिमोलिश का कार्य शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जजमेंट है, वो पूरे देश को लागू है, वो देश को मान्य है। क्या सही में कार्यपालिका न्यायपालिका बन सकती है, अवैध तरीके से तोड़ सकती है, 24 घंटे में डिमोलिश कर सकती है? ये आपने बड़ी सोचने की और गंभीरता की बात है कि अगर ऐसा ही सब लोग अगर कानून हाथ में लेंगे तो न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास उठते चले जाएगा, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास उठते चलेगा। ये खुद 95 पेजेस के अंदर फेरा में सब लिखे हुए हैं। 2 बेंच ने जजमेंट दी है कि कोई कानूनी व्यवस्था बनाए रखे, लोगों का विश्वास अगर ऐसा ही अपने पावर का मिसयूज करते रहे तो लोगों का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास उठता चले जाएगा।